हाँ, इसके पहले वाले दोहे में आपने सुना था कि युद्ध भूमि में लड़ाई करने वाली बात हुई थी कि जो वीर योद्धा होते हैं वो समर भूमि में अपने आप को दिखाते हैं, कहने पर विश्वास नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 5वां दोहा है, लक्ष्मण जी फिर उसके बाद से यही कहा और भी कहा, तुम तो काल हक, आपने मुझे बार बार लग रहा है कि मृत्यु आपके बस में है और आपने मुझे बार बार मृत्यु को सौंप देना चाहते हैं, मतलब कि मृत्यु को बुला रहे हैं मेरे लिए। इसके लिए क्या है, तुम तो काल हा कुछ अनुला, काल मीन्स होता है मीन्स मृत्यु, लग रहा है कि काल आपके बस में है, इसलिए आप बार बार मेरे लिए उसे पुकार रहे हैं। इस बात पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए बोलते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। इतने कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध को दबा नहीं पाते। फिर से वो बोलते हैं, परसु सुधार धरो कर घोरा, और अपने फरसे को अपने कंधे पर रख लेते हैं गुस्से में और कहते हैं, अब जन देहु दोषी मोहि लोगों, कटुवादी बालक वधुचों। अब कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। सारे सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई भी मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि यह बालक काल के बस में आ चुका है। अब इसके गुण दोष को मैं नहीं देखूंगा, अब मैं इसका वध जरूर करूंगा। बाली बिलो की बदहू में बाचा, मैं बार बार इसे बालक जानकर छोड़ रहा था, बार बार बालक समझकर इसको छोड़ रहा था, इसके गुण दोषों को क्षमा कर रहा था, लेकिन अब यह क्षमा के योग्य नहीं है। अब यह मारन निहारी भी साचा, अब इसे मैं मार ही डालूंगा। जब लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर और परशुराम जी की बातों को सुनकर लगा कि अब मामला आगे बढ़ जाएगा, तो विश्वामित्र बीच में आते हैं। विश्वामित्र कौन थे? राम लक्ष्मण के गुरु। तो वो बीच में आते हैं और कहते हैं, कौशिक कहा क्षमो अपराधी। कौशिक किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र के लिए। वो कह रहे हैं, हे परशुराम, आप इस बालक की बातों को क्षमा कर दीजिए। क्या करें? कौशिक कहा क्षमो अपराधी, हे विश्वामित्र, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। किसके अपराध को? लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गुण ही न साधो, क्योंकि ऋषि मुनि बालक के गुण को, बालक के दोष को बिल्कुल भी क्षमा कर देते हैं, उनके दोष को क्रोध में नहीं लेते हैं। तो इस बात पर परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। यह गुरु का द्रोही है, यह कठोर वचन सुना रहा है मुझे, यह निश्चय ही मेरे हाथ से मरने योग्य है। अब तक मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब मैं इसे मारूंगा, क्योंकि अब मैं इसके गुण दोषों को ध्यान नहीं दे सकता। इसकी बात जो होता है फरसे से भी तीखी धार के समान है। इसकी जो वचन है, किसके वचन? लक्ष्मण जी के वचन फरसे के भी नोक से ज़्यादा तीव्र है। इतना कठोर वचन सुनकर मैं और दया नहीं दिखा सकता इसको, मैं इसे मार डालूंगा। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शूल तुम्हारे। मैं इसे अब तक इसीलिए छोड़ रहा था क्योंकि मैं आपके शील को, आपकी विनम्रता को जानता था। मतलब विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मैं आपके शील के वश से, आपके वजह से ही मैंने इसे अब तक क्षमा किया था, लेकिन अब इसे मैं मार डालूंगा। नत ये ही कोटि कुठार कठोरे, गुरने उरिन हो ही श्रम थोरे। इसे अभी मैं गुरु ऋण से थोड़े ही टाइम में उऋण कर देता हूँ। मतलब अब विश्वामित्र जो हैं लक्ष्मण जी को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, मीन्स तैयार हो जाते हैं और अपने कठोर कुल्हाड़ी से उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं। गाधु सुन गा हृदय हसी, मुने हरियारे सूझ, अय में खाड़ न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सु, यहाँ पे भी किसके लिए बात की गई है? विश्वामित्र के लिए कहा गया। कौशिक भी विश्वामित्र के लिए कहा गया था और गाधी सु भी विश्वामित्र के लिए कहा गया था। जब इन्होंने, विश्वामित्र ने परशुराम को समझाया, एक बालक है, ये इसके बालक के अपराध को क्षमा किया जा सकता है, तो वो अपनी बातों को, अपनी विशेषताओं को लगे बताने कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ। तो विश्वामित्र कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपने मन में बात करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये अपने मन में बात की गई बातों को बता रहा है। गाधु सुनकर हृदय हंसी, वह अपने मन में मन ही मन हंसते हैं। हृदय हंसी मुनो हरियारे से, उन्होंने कहा, अपने मन में हंसते हुए
कहा कि परशुराम को लग रहा है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ऐ मैं खाए न ऊख में, लग रहा है कि चारों तरफ हरियाली वाला ऊख है, जब चाहो ऊख तोड़ के किस मतलब इनका एक कहने का ये मतलब है कि इन्होंने ये इनकी तुलना किससे की गई, ऊख से की, ईख से की। आपने सोचा गन्ना ईख उससे की गई है। इनको विश्वामित्र को ऐसा लग रहा है कि जो मुनि जो हैं परशुराम जी हैं, यह लक्ष्मण को बड़ा हल्के में समझ रहे हैं। अपने मन में कह रहे हैं कि आपका पाला भी लक्ष्मण से नहीं पड़ा, इसे बड़ा हल्के में मत लीजिए। यह वो गुड़ नहीं है, यह वह गुड़ नहीं है जो गन्ने से बना हुआ गुड़ है, यह तो वो गुड़ है जो लोहे से बना हुआ गुड़ है। इसे आप मुंह में डालेंगे ना तो आपके मुंह में घुल नहीं जाएगा, आपके दांत को तोड़ देगा। ये कैसे कह रहे हैं, वो अपने मन में कह रहे हैं। इस बात पे वो बड़े ज़्यादा ही उतावले में आ जाते हैं और अपने मन में शांत हो जाते हैं। आगे आप सुनिए क्या कहा जा रहा है, फिर से इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, आपने बार बार मेरे लिए मौत बुला रहे हैं, आप लग रहा है कि मौत आपके ही वश में है। तो इस बात पे, इस कठोर वचन को सुनकर, इस तीखी बात को सुनकर परशुराम जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वाल्मीकि जी विश्वामित्र जी समझाते हैं, कहते हैं कि ये बालक है, बालक के अपराध को क्षमा किया जा सकता है। ऋषि मुनि को ये शोभा नहीं देता बालक की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, यह इसके वचन बहुत कठोर है, इसे मृत्यु के वश में पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई, इसके साथ दया दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसे मारना ही पड़ेगा। तब वो अपने मन में, विश्वामित्र अपने मन में कहते हैं, हाँ ठीक है, मार के देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। आप क्या वो समझ रहे हैं गन्ने की तरह कि मीठा गन्ना मुँह में डाल दिया, घुल गया, हो गया? ये वो गुड़ है जो आपके मुँह में पड़ते ही आपके दांत को तोड़ देगा। समझ में आया ना? तो आगे है, मेरे ख्याल से लास्ट है, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को जनित जान विदित संसार। फिर लक्ष्मण जी जब इतना मन में वो कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील, आप मेरे गुरु के शील को मत देखिए, आप मेरे गुरु की मर्यादा को मत देखिए, जो भी करना है कर डालिए। वो क्या कह देते हैं, कहते हैं जो भी कहना है कर डालिए, जो नहीं जाने विदित संसारा, जो विश्व नहीं जानता है वो आप कर डालिए। माता पिता ही उड़ने भय निकम, मैं तो अपने माता पिता के ऋण से उड़ हो चुका हूँ। गुरनौ रहा सोच बढ़ने के, लेकिन गुरु के ऋण से अभी उड़ नहीं हुआ हूँ। सो जन हमरे ही माथे, अब लग रहा है ये हमारे ही माथे है, लग रहा है ये हमारे माथे है। दिन चले गए ब्याज बढ़ थोड़ा, अब लग रहा है दिन बीत रहा है, और ये जो आपने जितनी बहुत सारी बातें बोली, ये ब्याज की तरफ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अन्य व्यवहार ही बोले, उन्होंने कहा जो यहाँ पे सब ब्याज सूद वाला काम जानता है ना, उसे आप बुला लीजिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं उसे आप बुला लीजिए, और जितना मैं कह रहा हूँ या जितना आप कह रहे हैं वो हिसाब किताब लगाता जा रहा है, किसका ज़्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं अपनी थैली को खोल देता हूँ, पता चल जाएगा कि कौन कितना कैसे किस तरह से बोला। अब सुन कटु वचन कुठार सुधारा, जब इतना और बातें बोल दिए तो परशुराम से रहा नहीं गया, उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और वो दौड़ने लगे। परशु को हाथ में लेकर वो दौड़ने लगे। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, अपने कुठार, अपने फरसे को सुधार कर, मतलब संभाल कर वो दौड़ने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारे सभा में हाहाकार मच गया, सारे सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबल परसु देख मोही, विप्र विचारे बचो नृप दोही। सारे राजाओं महाराजाओं में हाहाकार मच गया, सब लोग कह रहे हैं ये अनुचित है, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है करके लोग सभा में चिल्लाने लगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अब लक्ष्मण जी को कह रहे हैं नहीं लक्ष्मण, मतलब नहीं लक्ष्मण ने गलत किया, ऐसा नहीं, ये ब्राह्मण देवताओं को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और कुछ लोग परशुराम के भूख कह रहे हैं कि नहीं, परशुराम को इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मणों को ये शोभा नहीं देता, इत्यादि। सब लोग आपस में बात करने लगे और चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया था। लखन उतरी आहुत सरसी, भृगुबल कोप कृशानु। अब लगा कि सभा में, सारे सभा में जब हाहाकार मच गया और लक्ष्मण जी अति क्रोध में आ गए, वो भी अपना त्रिशूल वाण उठा लिए, संभार लिए, इधर से ये फरसा संभार लिए, अब लग रहा था लड़ाई ही होने वाली है। तब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखा और राम जी ने उन्हें अपने आँखों से
शांत होने के लिए कहा, इशारा किया, अपनी आंखों से ही उन्होंने इशारा किया और लक्ष्मण जी वहाँ पे अपने बाण को रख लिया, शांत हो गए। तब लक्ष्मण उतरि आहुति सरिस, भृगुबल कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रकुल भान। जब बात बहुत बढ़ने लगी थी, राम जी तब तक शांत थे, बात बढ़ने लगी थी, इधर परशुराम भी तैयार हो गए थे युद्ध के लिए, इधर लक्ष्मण भी तैयार हो गए थे युद्ध के, राज सारे सभा में हाहाकार मच गया था। तब लक्ष्मण को आंखों में इशारा किया राम जी ने, और उसके बाद बहुत ही विनम्र स्वर से लक्ष्मण जी को इशारा किया था और बड़े विनम्र स्वर से राम जी बोले। राम जी के बोलते ही यह पद यहाँ आपका समाप्त हो जाता है। अब उस रामायण के बालखंड में क्या कहा गया होगा वह आपके पाठ में नहीं है। अब उन्होंने यही कहा होगा, परशुराम को जो भी बात किया होगा वो परशुराम, एक तरह से परशुराम जो हैं वो राम जी विष्णु के अवतार थे, तो राम जी का दर्शन पाना चाहते, विष्णु जी का दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए ये सारे लीलाएं रच रहे थे। बाद में राम जी ने उनको समझाया होगा, उन्होंने उनको अपना दर्शन दिया होगा, फिर वो शांत होकर चले गए होंगे। समझ में आया ना आपको? तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको, सौंदर्य विशेषताएं लिखनी है इसकी, आपको पहले पाठ में बताया गया था वैसे ही वैसे आपको लिखना होगा। 6 दोहा है तो 6 व्याख्या आपका हो गया, उसके बाद से आप जितना बच रहा है उसका क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आपको करना है इसमें से, सारे का अलग अलग आपको सौंदर्य विशेषताएं बतानी होंगी। इसमें से क्वेश्चन आपको मैं पूछ लेती हूँ, जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। आपको हम बता दें कि हम क्षत्रियों के लिए सभी धनुष एक समान है, ऐसा लक्ष्मण जी ने क्यों कहा था? लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर परशुराम क्रोध में क्यों आ गए थे? गाधे सुनो और कौशिक किसके लिए कहा गया है? भंजनिहारा मीन्स क्या होता है? रिसाई मीन्स क्या होता है? कुम्भड़बतिया मीन्स क्या होता है? लक्ष्मण जी के वचन कैसे थे? युद्ध समर भूमि में कर्मवीर को यानी युद्ध प्रेमी को कैसा होना चाहिए? कथनी और करने में क्या अंतर होना चाहिए? क्षत्रिय लोग किस पे यानी कि लक्ष्मण के कुल में किसके ऊपर वध नहीं किया जाता है? उन चारों का नाम बताइए। वीर योद्धा कैसे होते हैं? धैर्यवान होते हैं, नहीं होते हैं, वो बताइए। वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तुलसीदास ने रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है तो कैसे किया है? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटमानी, इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है? इसमें कौन कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के बारे में बता दूं, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, इत्यादि अलंकार है इसमें, और रौद्र रस है और क्रोध रस है। तुलसी की 2 रचनाओं के बारे में बताइए। आपके अपने किसी मित्र या परिचित के बारे में बताइए, इत्यादि। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा होमवर्क के तौर पे। हम हो सकता है आपको एक दो दिन नहीं, कल मैं आपको देती हूँ होमवर्क। आप होमवर्क लिखिए, उसके बाद से दूसरा लेसन तैयार कर लीजिए। ओके, बाय।